प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसकी गिनती कभी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी, जिनके एक बयान से सियासत गरमा जाती थी, जिनके बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे प्रदेश में होती थी। और लेकिन अब वही नेता अपनी ही पार्टी के हाशिए पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। 2023 में चुनाव हारे, फिर मंत्री नहीं बने, लोकसभा सीट टिकट नहीं मिला और अब दतिया उपचुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर नया चेहरा उतार दिया है। तो क्या बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक अध्याय पर पूर्ण विराम लगा दी है, या ये सिर्फ शुरुआत है, या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति है? आइए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। कभी मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे दमदार नेताओं में शुमार, कभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ का बड़ा नाम और कभी शिवराज सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, लेकिन आज नरोत्तम मिश्रा अपनी ही पार्टी में टिकट के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें कोई भी टिकट नहीं दिया, बल्कि नए चेहरे आशुतोष तिवारी पर दांव खेल दिया है। यानी संकेत साफ है, बीजेपी अब पुराने समीकरण बदल रही है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर बेहद शानदार रहा है। छात्र राजनीति से शुरुआत, 1990 में पहली बार विधायक बने, डाबरा से लगातार जीत हासिल की और परिसीमन के बाद दतिया पहुंचे और वहां भी लगातार 3 बार विधायक बने। शिवराज चौहान सरकार ने उन्हें गृह मंत्रालय मिला, जहां उन्होंने अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, जिनके बाद उनकी पहचान बनी बुलडोजर मैन से। लेकिन जिस बुलडोजर ने अपराधियों के घर गिराए, उसी बुलडोजर ने राजनीतिक अब खुद ढह गई है। जी हाँ, बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव बीजेपी पूरे प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस के राजेंद्र भारती से करीब 7,700 वोट से हार जाते हैं। यहीं से शुरू हुआ उनकी राजनीति का ग्राफिक डाउनफॉल। राजनीति में सिर्फ जीत नहीं, छवि भी मायने रखती है और यही नरोत्तम मिश्रा अक्सर विवादों में घिरते रहे। बेशरम रंग विवाद, दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर बयान था, आदि पुरुष फिल्म पर तीखा हमला किया उन्होंने, फिल्म को बैन करने की चेतावनी तक दे डाली, सांप्रदायिक घटनाओं पर भी विवादित बयान दिया और खरगोन हिंसा के बाद बुलडोजर वाली सख्त चेतावनी। इस बयानों ने उन्हें समर्थकों के बीच लोकप्रिय जरूर बनाया, लेकिन विरोध लगातार हमला करते रहे। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को फिल्मी और कलाकारों पर अनावश्यक बयान देने से बचने की सलाह दी थी। हालांकि पीएम ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि संदेश नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं के लिए भी था। अब सवाल यह है कि क्या टिकट सिर्फ हार की वजह से कटा, या फिर बीजेपी नई राजनीति की तरह बढ़ रही है? या राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पार्टी अब क्षेत्रीय दिग्गजों की जगह और नए और कम विवादित चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी सोच के तहत आशुतोष तिवारी को दतिया से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन टिकट कटते ही दतिया में बीजेपी के भीतर बगावत जैसे हालात बन गए हैं। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 करीब 12 घंटे तक जाम लगा रहा, पुलिस से झड़प हुई, आंसू गैस चली, कई लोग हिरासत में लिए गए। कांग्रेस ने इसे बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई भी बताया। तो बीजेपी फिलहाल इस पूरे विवाद पर अभी तक चुप्पी साधे बैठी हुई है। एक समय नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी का संकट मोचन कहा जाता था, आज वो खुद अपने ही राजनीतिक संकट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि उनका टिकट क्यों काटा। सवाल ये भी है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी की राजनीति लिख रही है, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी प्रयोग है। इसका जवाब 30 जुलाई को दतिया की जनता देगी और 3 अगस्त को मतदाता बताएंगे। और बीजेपी का नया दाव मास्टर स्ट्रोक साबित होता है, या फिर नरोत्तम मिश्रा की गैर मौजूदगी पार्टी को भारी पड़ती है। कभी बुलडोजर की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे नरोत्तम मिश्रा, आज खुद की राजनीति समीकरणों के बुलडोजर के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दतिया का उपचुनाव सिर्फ एक सीट से लड़ाई नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी परीक्षा है कि क्या बीजेपी पुराने दिग्गजों से आगे बढ़कर नए चेहरे पर भरोसा जता रही है। अब सबकी नजरें 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त के नतीजे पर टिकी हुई है। वैसे इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।